बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला घटना सामने आया है, जहां एक सौतेली मां ने साजिश कर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला पटना सिटी का है, जहां एक सौतेली मां ने पहले साजिश रची, फिर उसे अंजाम देने के बाद इस घटना को दुर्घटना के रूप में दिखाया। मामला पटना के गौरीचक बाजार का है, जहां एक सौतेली मां ने साजिश कर अपने बेटे की हत्या कर दी। मृतक अंजनी कुमार की पत्नी मनोरमा गुप्ता के अनुसार बीते 7 अप्रैल को जब उनके पति छत पर पूजा करने गए, तभी 3-4 लोगों के साथ सौतेली मां अनीता देवी पीछे से छत पर पहुंची। पूजा कर रहे अंजनी कुमार पर किसी धारदार सामान से हमला कर घायल करने के बाद छत से नीचे फेंक दिया, जिससे हत्या के मामले को दुर्घटना दिखाया जा सके। क्या कुछ कहती नजर आई है मृतक अंजनी कुमार की पत्नी मनोरमा गुप्ता। आइए पहले आपको वो किस तरह का मामला सुलझाया सामने। 7 अप्रैल था। मैं सोफ़ा पे लेटी हुई तो दुकान से आए थे, नहा धोवा के पूजा करने ऊपर गए थे। मैं सोफ़ा पे लेटी हुई थी और मुझे ना कुछ बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, कुछ मतलब भारी चीज़ गिरने का। तो हम अपना बालकोनी से झाँके तो देखे मेरे पति गिरे हुए थे। तो मैं अकबका के पूरा नीचे गई चिल्लाते हुए, और उसके बाद मैं अपने नज़दीकी नर्सिंग होम में दौड़ के चले गए। और उनके बाद 2-4 आदमी मिल के बगल का इनको नर्सिंग होम में लाए। वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया गया तो हम लोग फोर्ड हॉस्पिटल गए, वहाँ भी मतलब रेफ़र कर दिया। तो हम लोग NMCH में गए, वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग मतलब पोस्टमार्टम का बात किया गया। तो मेरी सौतेली सास जो थी वो मना कर रही थी कि नहीं मतलब पोस्टमार्टम नहीं करना है। क्यों मना कर रही थी इसको नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा चल रहा था 10 दिन से। हम लोग उस समय हम होश में नहीं थे, लेकिन हमको इतना याद है वो रो रो के मतलब पोस्टमार्टम नहीं करने नहीं। मेरी सौतेली सास से मेरे पति का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और मेरे से भी था, लेकिन मेरे पति से बहुत ज़्यादा था। और उनका कुछ मतलब गलत चीज़ मेरे पति को मालूम चल गया था। अवैध संबंध के बारे में वो दूसरा मर्दाना के साथ मोटरसाइकिल से भी जाती थी, वही सब मालूम है जी मेरी सौतेली सास का। ये मेरे हस्बैंड को पता चल गया था। ये हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम लोग इस मैटर को जानते हुए हम लोग CCTV कैमरा भी लगाने के लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दुकान में रहती थी, मेरे बच्चा स्कूल, तो वो पीठ पीछे मेरे घर में मेरे मतलब किसी अपना अन्य मर्दाना को भी मेरे घर पे घुस आती थी। ये जानकारी हम लोग को मिला तो हम लोग कैमरा लगाने के लिए भी थे। ये 2 दिन में कैमरा, लेकिन इस मतलब लगाने से पहले ये कांड कर दिया गया है। किसी पर संदेह है? हाँ, हमको अपनी सौतेली सास पर पूरा संदेह है। क्या नाम है सौतेली सास का? अनीता देवी, उसी ने ये कांड करवाया है। अच्छा, इस संदर्भ में आप किसी बड़े पदाधिकारी से मिले कि इसके? मिले हैं सर, हम कल दिन भर दौड़े हैं सर। अब पूरा हम सबके पास रिक्वेस्ट किए हैं कि मतलब हमको न्याय दिलवाइए। और हम गौरीचक थाना में मतलब 4-5 बार दौड़े, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि IG को भी हम ऊपर से फ़ोन करवाए, वो भी मेरा बात नहीं सुन रहे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। हमको इंसाफ चाहिए सर। किन बड़े पदाधिकारी? हम पूर्वी SP से मिले सर, वो और IG पास ऑफिस में गए हैं, DG ऑफिस में गए हैं, DSP से भी मिले हैं। सबने राय दिया, यहाँ पे फ़ोन करवाया है कि कार्रवाई किया जाए। क्या आवेदन में आपने लिखा जी, कार्रवाई? यहाँ पर आवेदन है सर, देखिए यहाँ से हमको मोहर भी मिला है, रिसीविंग मिली हुई है। क्या चाहते क्या हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए सर, कार्रवाई मतलब उस पर कार्रवाई किया जाए। मेरी सौतेली सास अनीता देवी, हम उसमें उनकी बहन, उनके मामा, उन लोग का भी हाथ हमको मतलब शक है कि उन लोग भी इस दायरे में है। क्या नाम है आपका? मेरा मनोरमा गुप्ता। तो सुना आपने मृतक की पत्नी का क्या कुछ कहना है। बता दें कि सौतेली मां अनीता देवी का गलत आचरण और कई लोगों से अवैध संबंध का बात सामने आया है। इस बात की जानकारी मृतक अंजनी को हो गई थी, जिसकी वजह से घर में लगातार मां बेटे के बीच झगड़ा चल रहा था। पीड़िता मनोरमा गुप्ता द्वारा गौरीचक थाने में दिए गए लिखित बयान के अनुसार सौतेली सास अनीता देवी पीठ पीछे कई लोगों को घर बुलाया करती थी, जिसका विरोध उनके पति अंजनी कुमार, जो कि मृतक है, वो किया करता था। इसी वजह से घर में लगातार झगड़ा हो रहा था। घर पर नज़र रखने के लिए मृतक अंजनी कुमार CCTV कैमरा भी लगाने के लिए बोल चुका था। इसके पूर्व ही सौतेली मां ने साजिश कर बेटे अंजनी कुमार की हत्या कर उसे छत से फेंक दिया और इस पूरे घटना को एक दुर्घटना के रूप में दर्शाया।